So excited to have the whole family together. बहुत उत्साहित हूँ मैं कि पूरा परिवार साथ है हमारा। How many of you are enjoying that this is a year of supernatural favor? कितने लोग इस साल को मना रहे हैं जहाँ पर अलौकिक कृपा मिल रही We're है, excited about that. उससे ही ज्यादा उत्साहित हम And हैं। we've been talking that really, you can't twist God's arm to give you his favor, right? और हम बात कर रहे हैं कि आप परमेश्वर को झकझोर नहीं सकते अपनी कृपा देने के लिए। Let God be God, right? परमेश्वर को तो परमेश्वर ही होना चाहिए। But what if there are a few things we can do to attract the favor of God? लेकिन वो क्या कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं परमेश्वर को आकर्षित करने के लिए कि वो अपनी कृपा हमें दें। Think of a lightning conductor. और एक Bijli, lightning? बिजली चमकने के कंडक्टर को सोचते हैं। The thing that attracts the lightning वो and चीजें conducts it to the ground. जो बिजली को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। I was reading that lightning it can just be a few centimeters in diameter, very very small lightning can be. और जो बिजली होती है मैं पढ़ रहा था कि बहुत ही छोटी होती है, थोड़ी सी ही सेंटीमीटर में होती है। But it has the brightness of 1,100,000 bulbs. और उसकी जो चमक होती है वो कई बल्बों के से भी ज्यादा होती है। And it has a temperature of 30,000 degrees. और उसका जो तापमान होता है वो 30,000 डिग्री तक होता है। But you put a lightning conductor up on top of a building and it can just conduct that powerful lightning safely to the ground. यदि आप उसे अपने छत पे अगर एक कंडक्टर को लगाते हैं जो आकर्षित करता है, उस चीज को लगाते हैं तो वो उस बिजली को पूरी जमीन पर अच्छे सुरक्षित तरीके से ले आती है। God's favor is much more powerful than lightning. और परमेश्वर की जो कृपा है वो उस बिजली से भी ज्यादा सामर्थी है। And it's not doesn't have that destructive power of lightning, but it has a constructive and a blessing power. और उस बिजली की तरह वो पूरी तरह से नाश कर देने वाली सामर्थ नहीं होती, वो तो ऐसी सामर्थ होती है जो कि आपको परिपूर्ण कर देती है, पूरा बना देती है। Would you like to know how to set up a favor conductor? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे उस कंडक्टर को अपने उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे लाया जाए अपने जीवन में? And this year I'm going to go around and God, my favor conductor is there. And whenever you're ready to zap me with your favor, I'm going to receive it. और इस साल मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं इतना उत्साहित हूँ कि अपनी उस सारी भावनाओं को लेके मैं पूरी तरह से घूमता रहूँगा और जब परमेश्वर मुझे वो कृपा देंगे तो मैं उसे पूरी तरह से ले लूँगा। And that favor conductor is faith. और जो वो चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ जो आकर्षित करता है परमेश्वर की कृपा को, वो है विश्वास। It's by grace we have been saved through faith. और अनुग्रह से हम विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं। Grace is the favor of God. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उसके कृपा के द्वारा हमें Faith मिलता है। is the conductor by which we receive it into our life. और विश्वास ही वो चीज है जो आकर्षित करती है परमेश्वर की कृपा को। When Esther and myself, we 35 years ago when we came to Delhi, we left our families, we left our city, we left our profession, we left everything and came out here in faith to serve the Lord. और 35 साल पहले जब मैं और मेरी पत्नी एस्तर यहाँ आए थे सेवकाई के लिए, तो हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, अपना घर बार जहाँ सब कुछ, हम अपना सारी चीज़ें वहाँ छोड़कर यहाँ आए थे। God spoke to us. परमेश्वर ने हमसे बात की। We stepped out in faith. और हमने विश्वास से कदम उठाया। And the grace of God has been with us all this time. और परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो हमारे साथ सारे समय बना रहा। Amen. He has helped us start churches. और उसने हमारी मदद करी कलीसियाओं को स्थापित करने में। He's provided for our needs. और उसने हमारी ज़रूरतों को मुहैया कराया। He's given us wonderful people like all of you. और उसने हमें बहुत ही अद्भुत लोग दिए आप जैसे। He's given us leaders and pastors that we could send out. और उसने हमें अगुवे दिए और पासबान दिए जो हमने बाहर भेजे। Amen. Because of faith with which we stepped out, the favor of God came upon our lives. और उस विश्वास के साथ जब हमने वो कदम उठाया तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में आया। And we are all here today.
और आज हम सब यहाँ हैं we've all experienced the favor of God. और हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह उसकी कृपा को महसूस किया है। Amen. You heard the gospel. आपके पास सुसमाचार है, Faith came into your heart. विश्वास आपके दिल में You आया, acted on that faith. आपने उस विश्वास पे कार्य किया And the wonderful grace of God of salvation flowed into your life. और उस परमेश्वर का अनुग्रह अद्भुत अनुग्रह और उसका उद्धार आपके जीवनों में आया। Amen. How many of you can say amen to that? आप में से कितने लोग आमीन कह सकते हैं Amen. इसके लिए? And आमीन। not just that, you're experiencing the favor and the grace of God day and day in your life. और सिर्फ यही नहीं, आप परमेश्वर का अनुग्रह हर दिन, हर समय, हर क्षण अपने जीवनों में अनुभव करते हैं। Today I want to minister from one scripture in Hebrews chapter 11 verse 6. और आज मैं एक पद के द्वारा बांटूंगा आपके साथ अपने वचन को, जो इब्रानियों 11:6 है। और यहाँ ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen. Amen. Let me pray. Father, thank you for your word. तेरे वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आज परमेश्वर हमारे बीच में तू कार्य कर, Lord, work in our midst, Father. As we look to your word, God, I pray faith to arise in each heart. हर एक दिल में परमेश्वर तू विश्वास उत्पन्न कर प्रभु, ताकि हमारे जीवन तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु। Fill us with your favor this year, God. We walk supernaturally, Father, a different people, a people full of your grace and favor in Jesus' name. Amen. Amen. So we're going to look at three things from this scripture. और आज हम इस पद से 3 चीजें देखेंगे। And you know, our faith is going to attract the supernatural favor of God when we understand these three things. और यदि हम इन 3 बातों को अच्छे से समझ ले तो हमारा विश्वास उसके अनुग्रह को जरूर ही आकर्षित करेगा। Firstly, that our faith pleases God. सबसे पहली बात कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Secondly, our faith draws us closer to God. और हमारा जो विश्वास है वो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। And third is our faith is rewarded by God's favor. और तीसरी बात ये कि मेरा विश्वास मुझे परमेश्वर की कृपा से प्रतिफल देता है। Our scripture says it like in a double negative. Without faith, it is impossible to please God. और जो हमारा पद है वो एक नकारात्मक तरीके से कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना सही नहीं हो सकता। Now, many people do all kinds of things. They do religious things. They try to be good, morally good, and they think, wow, yeah, you know, this should please God. और कई लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं, धर्म की चीज़ें करते हैं, नैतिकता की चीज़ें करते हैं और सोचते हैं कि वाह, बहुत अच्छा कार्य किया है, शायद यही परमेश्वर को आकर्षित करेगा। But without faith, without trusting in the true and living God, without getting into a relationship with God through Jesus Christ, it's impossible to please God. लेकिन उस सच्चे जिंदा खुदावन में यदि आपका विश्वास नहीं है तो यह असंभव है कि आप उसको प्रसन्न कर सकें। You know, if you say it in the positive, faith pleases God. यदि हम सकारात्मकता में बात करें तो ये है कि विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। You know, I think of in the Bible a couple of times different kings, they were so pleased. और कई दफ़ा पवित्र शास्त्र में लिखा है कई बातों के लिए कि ये कितनी प्रसन्न करने वाली बातें थी। You know, when the king was so pleased with Queen Esther, although she came to him unannounced without permission, he extends the golden scepter to her. और जैसे उस राजा ने एस्थर को पूरी तरह से उसको देख के प्रसन्न हुआ, जबकि वो बिना बताए आई थी और उसने पूरी तरह से उसको ग्रहण किया। And when King Herod, you know, his daughter danced before him, he was so excited. And he said, up to half my kingdom I will give you. और राजा हेरोद जब उसकी बेटी उसके सामने नाची तो वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि मैं आधा राज्य तुझे दे दूंगा। I think I told that to Debbie many times. मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी पुत्री को ये बहुत बोला है। So excited, up to half my kingdom. I didn't have much of a kingdom, but at least, you know, up to half. इतना उत्साहित कि हाँ बेटा मेरा पूरा आधा राज्य ले लो, शायद मेरे पास इतना राज्य ना हो पर फिर भी मैंने कहा है।
You know, I believe that's how God is. और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ऐसा है। When we exercise faith, He gets so excited. He said, "You can have my kingdom." और जब हम अपने विश्वास पर कार्य करते हैं तो वो इतना उत्साहित हो जाता है, तो कहता है कि मेरा आधा राज्य ले लो, Well, I'll give you the keys of the kingdom. और मैं उस कुंजी देता हूं तुम्हें उस राज्य की। Amen. So let's ask ourselves, then, what is faith? तो हम अपने आप से पूछें कि क्या है विश्वास। The same chapter, उसी chapter 11, verse 1. उसी अध्याय की पहली आयत कहती है, Hebrews 11:1 tells us what faith is. और इब्रानियों 11:1 हमें बताता है कि Said- विश्वास क्या है। It is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। You know, faith has to do with the unseen realm. और जो विश्वास है वो तो ऐसा होता है कि जो चीजें ना भी देखी हों उसके बारे में बात करता है। Today we are in this realm and we all interacting with each other through our senses, through our sight, through our touch, through hopefully your taste later on. People, anybody getting hungry? और आज हम सब इस जगह इकट्ठा हैं और अपनी अपनी इंद्रियों के द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, छू रहे हैं, या कुछ खाने के बारे में भी सोच रहे हैं। But to interact with the unseen realm, you have to exercise the senses of faith. तो कुछ अनदेखी चीजों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें तो पूरी तरह से विश्वास लाना चाहिए। Amen? Amen. You got to taste and see that the Lord is good. तो आपको परख के देखना चाहिए, चख के देखना चाहिए कि परमेश्वर कितना भला है। Amen? By faith you have to see. और विश्वास से आपको देखना चाहिए, By faith you touch. और विश्वास से आप छुएं, By faith you enter into the presence of God. और विश्वास से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Somebody said faith is the currency of heaven. और किसी ने ऐसा कहा है कि जो विश्वास है वो स्वर्ग में जाने के लिए एक मुद्रा प्रकार से है। You know, Jesus has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm. और परमेश्वर ने तो हमें इस जगह पे और स्वर्गीय आशीषों से माला माल किया है। How do we get those blessings? तो हम उन सारी आशीषों को कैसे पाते हैं? You know, show me the money, honey. मुझे तो पैसा दिखाओ। Currency of heaven. और स्वर्ग के राज्य की वो मुद्रा। You know, but have you heard of FICN? Fake Indian currency. So, you know, there's a lot of fake currency people are trying to use to transact in heaven. और एक ऐसी गलत सी मुद्रा है, जो नकली मुद्रा है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग के राज्य में घुसने के लिए। Right? Sometimes we use presumption. I'll do this and yeah, you know, I expect God should do this. और कई दफा हम अपनी खुद की सोच पर विश्वास करते हैं कि मैं यदि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा। Sometimes we use, you know, like what we use in bribery. Like, God, I'll do this. You have to do that. और कई दफ़ा हम कुछ ऐसा दे के कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं आपको ये देता हूँ, लालच दे कुछ बात करते हैं और सोचते हैं आप मुझे ऐसा देंगे ना। Or sometimes we use emotional bribery, right? If I cry and cry before, oh God, please help me. Oh, look at my need. You know, and we expect the favor of God, the grace of God to come in because of our tears. और कई दफ़ा हम अपनी भावनाओं के ज़रिए इस परमेश्वर के अनुग्रह को पाने की कोशिश करते हैं। हम पूरी तरह से रो धो के और अपनी गिड़गिड़ा के अपनी परेशानियां बता के सोचते हैं कि अब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा। But our scripture is saying without faith, you can do all those things, but without faith, it is impossible to please God. लेकिन हमारा पद तो कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, विश्वास के बिना बहुत मुश्किल है परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना। Last Sunday, Pastor Daniel was preaching about the Canaanite woman. और पिछले रविवार पास्टर डैनी हमसे बात कर रहे थे, हमें वचन बांट रहे थे उस कनानी स्त्री के बारे में। We were so blessed in our life group when we were discussing that. और हमें बहुत तायत से आशीष मिली जब हम अपने लाइफ ग्रुप में इसके बारे में बात करने And लगे। how this woman did not take offense. और किस तरह से इस स्त्री ने बिल्कुल बुरा नहीं माना। But you know, even though Jesus was trying to push her away, the disciples were saying, send her away.
और जैसे कि चेले थे उसे दूर भगा रहे थे, शायद भीड़ थी, यीशु दूर भगा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। It's almost like they were trying to cut the connection between God and her. और ऐसा हो रहा था कि एक जो जुड़ाव था यीशु और उसमें, उसे एक प्रकार से काटा जा रहा था। But she managed to just get that favor conductor, of faith. I've got to find a way to get through all this opposition to be able to touch Jesus and receive the favor of God. लेकिन शायद उसने तो पूरी तरह से ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किल आए, मुझे यहाँ से जाना है और मुझे तो किसी भी चीज़ को पार करके जाके उसके अनुग्रह को पाना है। Have you faced a lot of oppositions in your life? क्या आपको अपने जीवन में ऐसा विरोधाभास महसूस हुआ है? Opposition to be able to touch God and receive the favor of God. विरोधाभास कि आप प्रभु को छू सके या उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। All kinds of things may come up. Oh, this church is full of hypocrites. Oh, look, what that brother said to me, what that sister said. Oh, they didn't call me, they didn't do this. और कई प्रकार की बुरी बातें, कई तरह के बुरे लोग, कुछ कलीसिया में, कुछ कहीं पे, कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं। And this woman presses in and Jesus is marveled. I have not seen such great faith in all of Israel. लेकिन वो जो स्त्री थी उसने ठान लिया था और वो वहीं रही, और यीशु ने कहा कि मैंने पूरे इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। What got her spiritual favor that she wanted the healing and the deliverance of her daughter? और वो अलौकिक कृपा से, परमेश्वर से उसने क्या दिया? उसको उसकी चंगाई दी जो वो चाहती थी। Her faith. उसके विश्वास। Amen. Are we getting it today? क्या हम इसे समझ रहे हैं आज? If faith is that important, how do I increase my faith? और यदि विश्वास इतना जरूरी है तो मैं कैसे अपने विश्वास को बढ़ा सकता हूँ? The scripture tells us that in Romans 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of God. और आपको पता है पवित्र शास्त्र हमसे रोमियो 10:17 में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। Amen. We've been emphasizing in our church, and we started this year also with devotionals, listening, hearing, reading the word of God. और हमने अपने कलीसिया में स्थापित भी किया है और ये शुरुआत करी है कि किस तरह से हम सुनना और अच्छे से समझना, परमेश्वर की बातों पे वही बातों को सुने। If we want to hear God, we've got to spend time in the word of God. और यदि हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं तो हमें उससे सुनने की आवश्यकता है। Amen. To allow the Spirit of God to quicken the word of God. और हमें उसकी पवित्र आत्मा को ये रास्ता देना है कि वो हमारी आत्मा को झंझोड़े, हमें समझने में मजबूर कर दे। How many of you using the YouVersion Bible app? Using that? और हम में से कितने लोग उस यू वर्जन को यूज कर रहे हैं, बाइबल के ऐप को? And one thing I learned this year is because I'm in other groups also that are doing the app, and as I read the scripture, when God suddenly touches something to me, I just click on it and I say copy. और मैंने एक अच्छी सी चीज़ देखी कि कोई वचन जैसे मुझे अच्छा लगता है उस यू वर्जन में, और हम सब लोग भी जब बात करते हैं तो मैं उसको बस छूता हूँ और उस पर आ जाता है कॉपी। And then at the end of the reading, you get a place where you can interact, you can share what is God saying to you. और आखिर में एक जगह आती है, एक स्तंभ आता है जहाँ पे आप बांट सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। And so I go there and I say paste. और मैं वहाँ जाके उसे पेस्ट कर देता हूँ। And then I write down what God spoke to me from that one scripture of the many different chapters I was reading. और उसमें वहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं उन सारे अध्यायों के जरिए, उन सारे वचनों के जरिए जो मैं पढ़ता हूँ। Amen. That's hearing the word of God. और वही है परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके शब्द को सुनना। When the devil attacked Jesus and tempted him, Jesus didn't say, wait a minute, let me go bring all my scrolls of the Torah and throw it at the devil. और जब शैतान ने परमेश्वर को उकसाया, उसके सामने आया, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो यीशु ने ये नहीं किया कि मैं तोरा के सारे जो नियम हैं वो सारे लेके आए, ऐसा नहीं किया कि वो लेके आए और उस पर फेंक दिए।
I'm sure those scrolls were pretty heavy and the devil would get a good bang on his head. और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो जो पत्रियाँ थी वो काफ़ी भारी होंगी और यदि ऐसा होता तो शैतान को खूब तेज पड़ती. But Jesus pulled out the sword of the Spirit, the one, the quickened word, the specific word, the appropriate word, the word that the Holy Spirit gave him, and jabbed it into that devil's heart. और यीशु ने तो वो तलवार रूपी शब्द निकाला जो पवित्र आत्मा ने उन्हें उस समय दिया, जो बहुत ही सामर्थी था, और उसे उसके शरीर में घोंप दिया. You and I need the Rhema. From the Logos, we need the Rhema, the quickened, the spoken, the sword of the Spirit, the specific word of God for our situation. और हमें और आपको तो ज़रूरत है लोगोस को पढ़ते हुए, उस चीज़ को जानते समझते हुए, उस शब्द को, रेमा शब्द को जो परमेश्वर हमें देता है. Amen? Amen? You know, so many times we try to outsource it. We say, Pastor, you pray for me. You find out what God is saying. Or a life group leader, please, I don't have time. I'm very busy. I can read only one verse in the morning. You know how much, I've got 2 children. I've got this, I've got that. We have many excuses. और कई दफ़ा ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि पासवान आप मेरे को बताएं मेरा शब्द क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, या अपने लाइफ ग्रुप लीडर से कहें कि आप मेरे लिए कर दें ये कार्य, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है, 2 बच्चे हैं, या शायद मैं केवल एक ही आयत पढ़ पाता हूँ सुबह. Amen. We're talking about how to increase our faith. हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे. If faith is that, favor conductor to receive the blessing, the grace and the favor of God, then we've got to grow in our faith. तो हम यही बात कर रहे हैं कि यदि विश्वास ही वो चीज़ है जो परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करती है, तो क्यों ना हम अपने उस विश्वास को बढ़ाएं. So how are we going to grow in our faith? तो किस तरह से हम अपने उस विश्वास को बढ़ा सकते हैं. It's not only just hearing the word of God. और सिर्फ ये बात नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को सुने. The other part of faith is acting on it. जो दूसरा भाग है इस बात का वो है कि हम उस विश्वास से कार्य करें. You know, James tells us in James chapter 2, he says, verse 18, second part, I will show you my faith by my deeds. और याकूब 2:18 में याकूब कहता है कि मैं अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा. You know, faith, he says in the next verse 19, you believe that there's one God, good, even demons believe that and shudder. और 19वें पद में वो कहता है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं. You know, a faith that we don't act on is demonic. और यदि कोई विश्वास है जिससे हम कार्य नहीं करते हैं, वो शायद शैतानी हो सकता है. In fact, I would like to say that demons have better intellectual faith than we do because they know the Bible probably better than us. और शायद हम ये कह सकते हैं, मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि जो शैतानी ताकतें होती हैं उनमें हमारे से ज़्यादा जानकारी होती है पवित्र शास्त्र की. Right? I mean, devil's been longer around than us. He's been there for a long time. He knows the scripture. He knows what's going to happen to him. He knows what Jesus did on the cross. He knows a lot. He has a lot of mental faith. और जो शैतान है वो हमसे कई सालों पहले या बहुत समय से हमसे पहले से यहाँ है. वो पवित्र शास्त्र को अच्छे से जानता है. वो जानता है उसके साथ क्या होने वाला है. वो जानता है क्या पवित्र शास्त्र कहता है. But he does not and he cannot bow his knee. He cannot submit to the word of God. He cannot do what God wants us to do. और लेकिन वो अपने घुटने परमेश्वर के सामने नहीं टेक सकता, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता, वो यह नहीं कर सकता कि जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं. So I want us here in New Life Church, no one should have demonic faith that they just understand in their mind, they know what God is saying, they know who God is, but they say, I will not do it. We shall not be moved. तो मैं अपनी न्यू लाइफ कलीसिया को कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा शैतानी विश्वास ना पालें कि आप
जानते हैं कौन है परमेश्वर, क्या है, लेकिन शायद आप उस विश्वास के द्वारा कार्य ना करें। The supernatural favor of God will not appear in our lives if we have demonic faith. तो वो अलौकिक कृपा जो परमेश्वर की है शायद हमारे जीवनों में ना आए यदि ऐसा विश्वास, शैतानी विश्वास हमारे अंदर है। The apostles were crying. This is the verse, sorry, I was looking for, I got confused. But Luke chapter 17, verses 4 and 5. लूका 17:4-5। And Jesus tells them that even if they sin, your enemies sin against you 7 times in a day and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. And verse 5, the apostles say, and Lord, increase our faith. और लूका जो प्रेरित है वो कहता है कि यदि आपका दुश्मन जो है आपके खिलाफ कितना ही कार्य करे, यदि 7 बार भी आपके सामने आए तो आप उसे माफ़ करें, वरन उससे भी ज़्यादा बार। और फिर वो आगे कहता है कि परमेश्वर ऐसा हो विश्वास। In other words, Lord, if you increase our faith, then we'll be able to do it. और दूसरे शब्दों में ऐसा कहता है कि अगर परमेश्वर आप मेरा विश्वास बढ़ाएंगे तो मैं ऐसा करूँगा। How many of you have those difficult neighbors? हम में से कितने लोगों के पास ऐसे पड़ोसी हैं जो बहुत ही परेशान करने वाले हैं? Okay, don't lift your hand, but you can just say, ouch. But, you know, they wanted their faith. They were thinking if our faith increases, if we have a lot of faith, then we can do it. तो यदि विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम कर पाएं ये चीज़। Jesus said, you don't need more faith. He didn't say it like that, but he said, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and be thrown into the sea, and it will happen. और यीशु ने तो कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। He's saying you don't need a lot of faith, but you need viable faith. और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं, लेकिन थोड़ा ही विश्वास की आवश्यकता है। You need a faith that you can act on it, a faith that is living, a faith that which if you sow it into the ground, it will die and it will produce a fruit, it will produce a crop, it will produce and increase and become big. और ऐसा विश्वास जो चाहे थोड़ा हो लेकिन जिंदा विश्वास हो कि यदि आप उसे ज़मीन में बोएं तो वो मर के ऐसा पेड़ बन जाए जो कई गुना फल ला सके। I want to challenge us this year that we be people of faith. We are hearing God and we are doing it. मैं आपको ऐसी चुनौती देना चाहता हूँ आज कि हम परमेश्वर के ऐसे जन बने कि विश्वास के होने के साथ साथ हम उस पे कार्य करने वाले बन Whether सकें। it's forgiving your enemy, चाहे कैसा भी दुश्मन हो, whether it's doing something good that God's asking you to do, चाहे ऐसा कोई करने की बात हो जो परमेश्वर आपसे कराना चाह रहा हो, whether it's helping someone, चाहे किसी की मदद ही करनी हो, you have to do it. आपको करना है, Right? Nike, just do it. करना है आपको। Okay, just remember that. Put on your Nikes and run. Do it. आपको करना है ऐसे। You know, how do you increase your faith? Last thing. किस तरह से आप अपने विश्वास को Sorry, second last. बढ़ा सकते हैं, ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। You know, by praising God. परमेश्वर की आराधना करके, उसकी महिमा करके। Sometimes faith takes a long time. कई दफा जो विश्वास होता है वो बहुत ज्यादा समय ले लेता What है। do you do in the in between time? तो आप उस बीच के समय में ऐसा क्या करते हैं? Don't cross your fingers. It'll happen. Hope. Lord Jesus, touch me with your favor. आप विश्वास करें कि ऐसा हो जाए। You know, but be like Abraham. He's a father of faith. आप अब्राहम के बारे में देखें जो विश्वास का पिता है। What was he doing? वो क्या करता था? Getting old. बूढ़ा हो रहा था, 100 years old. 100 साल का। It's not happening. और क्या हो रहा था? The Bible says पवित्र शास्त्र कहता he है, did not waver through unbelief. This is Romans 4 verse 20. रोमियो 4:20 में पवित्र शास्त्र कहता है कि वो अविश्वास से डगमगाया नहीं। He didn't waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. और वो उस अविश्वास से डगमगाया नहीं, लेकिन अपने विश्वास में डिगा रहा और परमेश्वर की महिमा करता रहा। You know, Shane was encouraging us to dance. I want to encourage you to dance in your room. और You're not dancing here, so the dance at home.
और भाई शेन जो थे वो हमें प्रोत्साहित कर रहे थे कि हम आराधना के दौरान नाचें। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि यदि यहाँ नहीं तो शायद अपने कमरों में जाके आप ये कार्य कर And सकते make sure your kids are not taking videos of you. हैं। और आप देखें कि आपके बच्चे आपका वीडियो तो नहीं बना रहे हैं। But start dancing and worshiping and praising the Lord. और लेकिन आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, नाच के, गा के, उसकी महिमा करके। Can you imagine Abraham, what he was doing? क्या आप सोच सकते हैं अब्राहम ऐसा क्या कर रहा था? I'm going to be a father of many nations. Hallelujah. और मैं बहुत सारे राज्यों का पिता बनूंगा, और नाचते हुए झूमते हुए कहता था Come here, हालेलुया। come here. Can you see those stars? क्या तुम्हें वो तारे दिख रहे हैं? इधर आओ, इधर I'm आओ। going to have so many kids. और इतने ही बच्चे होंगे मेरे। Hey, come here. Can you count the sand on the shore? और आइए आइए इधर आओ, कहीं क्या तुम इस रेत के दानों को गिन सकते हो? My kids. और ये मेरे बच्चे हैं। Ha ha, he's the old man. ओहो, ये तो बूढ़ा व्यक्ति है, शायद Gone cuckoo. पागल सा हो गया। But he was worshiping the Lord. His faith was being strengthened by praising God. लेकिन उसका जो विश्वास है वो सामर्थी होता जा रहा था परमेश्वर को की आराधना करके। Will you praise God this year? क्या इस साल आप परमेश्वर की आराधना करेंगे? This is the year of supernatural favor. अलौकिक कृपा को पाने के लिए क्या आप परमेश्वर की आराधना करेंगे? Amen. This is the year of supernatural favor. यही वो साल है उस अलौकिक कृपा का। Thank you, Lord, for your favor. धन्यवाद पिता आपके अनुग्रह के लिए। Thank you for my healing. धन्यवाद पिता आपकी चंगाई के लिए। So what if the doctor said something else? चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टरों ने Oh, कुछ yes. भी कहा हो, You say I am healed by the stripes of Jesus. आप कहें मैं चंगा हुआ हूं परमेश्वर के कोड़े खाने के द्वारा। Hallelujah. Amen.